हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री डाइव में। आज अपने चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण ये पढ़ेंगे। अपने पास लेसन नंबर है ये 8, यूनिट 4 है और इस यूनिट के जो मार्क्स हैं यानी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं बेटा वो 3 नंबर के आते हैं। ठीक है, इजी सा लेसन है बेटा, अच्छी तरह से अपने को पढ़ना है चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थों के गुण। पहले अपने देखते हैं कि ये चुंबकत्व मैग्नेटिज्म है क्या चीज, चुंबकत्व किसे कहते हैं, चुंबकत्व क्या चीज है, इसको अपने देखना है। एक अपने को देखना है बेटा चुंबक क्या है, चुंबक किसे कहते हैं, और एक अपने को देखना है कि चुंबकीय पदार्थ क्या है, चुंबकीय पदार्थ क्या है। इन तीनों की परिभाषा देखेंगे अपने। अच्छी तरह से समझना है कि चुंबकत्व क्या चीज है। किसी पदार्थ द्वारा लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाता है। किसी पदार्थ द्वारा लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को अपने तरफ आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाता है। गुण जो है वो क्या कहलाता है, चुंबकत्व। चुंबक क्या है, वह पदार्थ जो लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को अपनी तरफ आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो क्या करता है, लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। और तीसरा है चुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो चुंबक के द्वारा आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एक चित्र बनाते हैं बेटा, चित्र से अपने इस तीनों चीजों को समझते हैं। ये तीन चीजें हो गई। एक चीज ऐसी है जो अपने को दिखाई नहीं देती, वो है चुंबकत्व, क्योंकि ये गुण है। ठीक है, एक ये हो गया, ये हो गया चुंबक। ये जो पदार्थ है वो है चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ। और ये जो गुण जो अपने को दिखाई नहीं देता वो है चुंबकत्व। अब देखिए, मैंने ये कहा था किसी पदार्थ द्वारा लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाता है। तो ये जो गुण है ये गुण क्या कहलाता है, चुंबकत्व कहलाता है, जो अपने को दिखेगा नहीं। और ये पदार्थ जो है वो लोहा, निकल, कोबाल्ट इनमें से कोई हो सकता है, ये इसको अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो आकर्षित करने का ये जो गुण है, इस गुण को क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक, मैंने ये बोला था कि वह पदार्थ जो लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो कौन सा पदार्थ है, ये वाला पदार्थ है जो लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। तो इस पदार्थ को क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबक के द्वारा आकर्षित होते हैं, ये वाले पदार्थ हैं वो इस चुंबक के द्वारा आकर्षित हो रहे हैं, तो इन पदार्थों को क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तीन परिभाषाएं अपने देखिए बेटा। चुंबकत्व गुण है आकर्षण का। चुंबकत्व वे पदार्थ जो लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं उनको क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबक के द्वारा आकर्षित होते हैं उन पदार्थों को क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो ये तो अपने पास हो गई कि चुंबकत्व क्या है, चुंबकीय पदार्थ क्या है, इनके बारे में अपने जानकर चुंबक क्या है। अब आता है अपने पास प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट क्या है, प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक देखिए बेटा, यूनान में एशिया माइनर नामक एक प्रांत था। यूनान में एशिया माइनर एक प्रांत था, और इस प्रांत में एक जगह थी मैग्नीशिया। यूनान के एशिया माइनर नामक प्रांत के मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक ऐसे पदार्थ की खोज हुई बेटा जो लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करता था। यूनान, कई जगह ग्रीस भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। यूनान के एशिया माइनर नामक प्रांत के मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक ऐसे पदार्थ की खोज हुई जो क्या करता है, लोहा, निकल, कोबाल्ट
आदि को अपनी तरफ क्या करता था, आकर्षित करता था। उस स्थान का नाम था मैग्नीशिया। तो उस स्थान के नाम के आधार पर उस पदार्थ का नाम रख दिया मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, ये जो मैग्नेटाइट होता है, इसी मैग्नेटाइट को क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं बेटा। इसी मैग्नेटाइट को क्या कहा गया, प्राकृतिक चुंबक कहा गया। यूनान के एशिया माइनर नामक प्रांत के मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक ऐसे पदार्थ की खोज हुई जो लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को अपनी तरफ आकर्षित करता था। तो उस स्थान के नाम के आधार पर, यानी मैग्नीशिया उस स्थान का नाम था, उस पदार्थ का नाम रख दिया मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट ही क्या होता है, प्राकृतिक चुंबक होता है। मैग्नेटाइट वास्तव में क्या है, लोहे का अयस्क है। लोहे का अयस्क है, ये लोहे का अयस्क है। और इसका जो रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4। ये याद रखना है बेटा, Fe3O4, इसका रासायनिक सूत्र जो है वो Fe3O4 है। ये लोहे का क्या है, अयस्क है, और इसका रासायनिक सूत्र Fe3O4 है। अब देखिए बेटा, अगर अपने क्या करते हैं, मैग्नेटाइट के टुकड़े को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित हो जाता है। यदि मैग्नेटाइट के टुकड़े को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित हो जाता है। इसके इस गुण का उपयोग प्राचीन काल में क्या करते थे, प्राचीन काल में नाविक जो थे, नाविक मार्ग ढूंढने में करते थे। यानी इसका गुण क्या है कि ये उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित हो जाता था, और इसके इस गुण का उपयोग जो है वो प्राचीन काल में नाविक क्या करते थे, मार्ग ढूंढने में करते थे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दिक् सूचक पत्थर नाम दे दिया गया। दिक् सूचक पत्थर, दिक् होती है बेटा दिशा, दिशा सूचक पत्थर यानी दिक् सूचक पत्थर भी इसको नाम दे दिया गया। ये जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं बेटा, ये अनियमित आकार और आकृति के होते हैं। अनियमित आकार होता है इनका और न अनियमित आकृति होती है। इसके साथ साथ इनमें जो चुंबकत्व का गुण होता है वो दुर्बल होता है। अनियमित आकार और आकृति के, क्योंकि पत्थर है किसी भी आकृति का हो सकता है, अनियमित आकार और आकृति के, और इनमें जो चुंबकत्व है वो क्या होता है, दुर्बल होता है। तो ये था प्राकृतिक चुंबक। दोबारा देखिए बेटा, यूनान के, ग्रीस भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, यूनान के एशिया माइनर नामक प्रांत के मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक ऐसे पदार्थ की खोज हुई जो लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को अपनी तरफ आकर्षित करता था। उस स्थान के नाम के आधार पर उसका नाम क्या रख दिया, मैग्नेटाइट। और ये मैग्नेटाइट ही क्या होता है, प्राकृतिक चुंबक होता है। ये लोहे का अयस्क है एक्चुअल में, और इसका रासायनिक सूत्र जो है वो Fe3O4 होता है। अगर अपने क्या करते हैं, मैग्नेटाइट के टुकड़े को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित हो जाता है। इसके इस गुण का उपयोग प्राचीन काल में नाविक जो है वो मार्ग ढूंढने में करते थे, इसलिए इसे क्या कहते हैं, दिक् सूचक पत्थर भी नाम दे दिया गया था। ये अनियमित आकार और आकृति के होते हैं, मतलब प्राकृतिक चुंबक जो होते हैं वो अनियमित आकार और आकृति के होते हैं, और इनमें चुंबकत्व का जो गुण होता है वो दुर्बल होता है बेटे। अब आता है अपने पास कृत्रिम चुंबक क्या है। ये था प्राकृतिक चुंबक। कृत्रिम चुंबक क्या है, कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं। कृत्रिम चुंबक जो है वो कृत्रिम विधि से बनाया जाएगा, मतलब मानव निर्मित चुंबक हो गए। कृत्रिम चुंबक जो है वो अपने पास क्या हो गए, मानव निर्मित। अगर अपने किसी लो चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। यदि किसी चुंबकीय पदार्थ की छड़ को परिनालिका के अंदर रख दें तो वो चुंबकित हो जाती है। यदि किसी चुंबकीय पदार्थ की छड़ को उसकी लंबाई के अनुदिश चुंबक से रगड़ा जाए तो उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। इस तरह से कई विधियां हैं जिन विधियों से अपन क्या कर सकते हैं, कृत्रिम चुंबक का निर्माण कर सकते हैं। कृत्रिम चुंबक जो है वो नियमित आकार और आकृति के बनाए जा सकते हैं, जैसे छड़ चुंबक है। अपने क्या कर सकते हैं, नियमित आकार और आकृति के बना सकते हैं, जैसे छड़ चुंबक। चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई है। गुड़नाल चुंबक है, गुड़नाल चुंबक है। तो इस तरह से अपने क्या कर सकते हैं, चुंबक जो कृत्रिम चुंबक है वो अपने नियमित आकार और आकृति के बना सकते हैं। बनाने की विधियां कई हो सकती है। इनको तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में रख दें किसी चुंबकीय पदार्थ को तो वो चुंबक बन जाएगा।
यदि अपने क्या करते हैं, चुंबकीय पदार्थ की छड़ को परिनालिका के भीतर रख दें तब भी वो चुंबकित हो जाती है, या फिर चुंबकीय पदार्थ की छड़ को उसकी लंबाई के अनुदिश चुंबक से रगड़ा जाए तब भी उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। आपने देखा होगा जिस अपने पास ये जो रेडियो टीवी ये ठीक करते हैं, इनके पास जो पेचकस होते हैं, ये पेचकस को क्या करते हैं, चुंबक से लगा के रखते हैं। और आपने देखा होगा जैसे वो किसी स्क्रू को खोलते हैं तो वो स्क्रू उस पेचकस के चिपक के आ जाता है, क्योंकि वो पेचकस लगातार किसके संपर्क में रहता है, चुंबक के संपर्क में, तो वो पेचकस जो है वो क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। तो वो कृत्रिम विधि से एक तरह से क्या कर दिया उन्होंने, चुंबक बना दिया। ये कृत्रिम चुंबक जो होते हैं बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं। कृत्रिम चुंबक जो होते हैं वो फिर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा स्थायी कृत्रिम चुंबक, स्थायी कृत्रिम चुंबक, और दूसरा होता है अस्थायी कृत्रिम चुंबक। अब अपने देखते हैं कि स्थायी कृत्रिम चुंबक क्या है। स्थायी कृत्रिम चुंबक जो होते हैं बेटा, इनमें चुंबकत्व का गुण जो है वो लंबे समय तक रहता है और चुंबकत्व नष्ट नहीं होता है। यानी स्थायी कृत्रिम चुंबक जो होते हैं इनका चुंबकत्व जो है वो नष्ट नहीं होता है, यानी लंबे समय तक ये चुंबकित रहते हैं, नष्ट नहीं होता, चुंबकत्व का गुण इनमें नष्ट नहीं होता है और ये लंबे समय तक इनमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। स्थायी कृत्रिम चुंबक किन पदार्थों से बनाए जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है। दो ऐसे पदार्थों के नाम लिखिए जिनसे अपने क्या करते हैं, स्थायी कृत्रिम चुंबक का निर्माण करते हैं। तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है, इसमें कोबाल्ट स्टील, कोबाल्ट स्टील, ठोस या कठोर स्टील, कठोर स्टील, टंगस्टन, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। मिश्र धातु है एक किस किस का, एल्यूमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल्ट, इन तीनों का एक मिश्रण है, ठीक है, जिसको नाम दे दिया जाता है एल-निको कोबाल्ट। इसको नाम देते हैं एल-निको। इसी नाम के आधार, इनके नाम के आधार पर क्या नाम दे दिया इसको, एल-निको, एल-नी-को, एल-निको बोलते हैं इसको। ये एक मिश्र धातु है, इससे भी अपने क्या करते हैं, कृत्रिम चुंबक तैयार करते हैं। कृत्रिम चुंबक में क्या होता है, चुंबकत्व लंबे समय तक रहता है और चुंबकत्व नष्ट नहीं होता जल्दी से, लेकिन एक दिक्कत होती है कि इनमें जो चुंबकत्व आ गया उस चुंबकत्व को फिर अपने नियंत्रित नहीं कर सकते। मतलब इसमें जितना चुंबकत्व है वो उतना ही रहेगा, अपने उसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते, मतलब इसके चुंबकत्व को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अस्थायी कृत्रिम चुंबक क्या होता है, अस्थायी कृत्रिम चुंबक वे चुंबक होते हैं जिनमें चुंबकत्व का गुण उतने ही समय तक रहता है जितने समय तक अपने उनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। यानी जब तक अपने क्या करते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र उन पर आरोपित करते हैं तब तक वो चुंबकित रहते हैं। जैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को अपने हटाते हैं उनका चुंबकत्व क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और इनके चुंबकत्व को अपने क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब अपने ज्यादा पावर का चुंबक चाहिए तो ज्यादा पावर का बना सकते हैं, कम पावर का चाहिए तो अपने कम पावर का बना सकते हैं। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल बताता हूँ। एक लोहे की कील ले ली अपने, इस लोहे की कील को क्या करें अपने, इस पर तांबे की विद्युत रुद्ध तार लपेट दें और इन तारों को एक बैटरी से जोड़ दें, सेल से जोड़ दें। ये बैटरी है, इस बैटरी से जोड़ दिया। जैसे ही धारा प्रवाहित करोगे, अगर इसके पास आप आलपिन लेके आओगे तो वो आलपिन को क्या कर लेगी, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी, यानी इसमें चुंबकत्व आ जाएगा। अगर आपने धारा प्रवाह बंद कर दिया, धारा प्रवाह बंद कर दोगे तो वो आलपिन को छोड़ देगी। मतलब जब तक इसको क्या करते हैं, अपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तब तक ये चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करेगी। जैसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा देंगे इसका चुंबकत्व क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब इनका उपयोग क्या है, इनका उपयोग जो है वो विद्युत घंटे, घरों में जो घंटियां लगी होती है उसमें अपने इसका उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ जो अस्थायी कृत्रिम चुंबक होते हैं बेटा, अस्थायी कृत्रिम चुंबक में अपने चुंबकत्व को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। बनाए किससे जाते हैं, बनाने के लिए इसमें नरम लोहे का उपयोग किया जाता है बेटा, नरम लोहे, और एक होता है परमे लोहे, परमे लोहे का उपयोग किया जाता है। ये कृत्रिम अस्थायी कृत्रिम चुंबक इन पदार्थों के। स्थायी कृत्रिम चुंबक जो है वो अपने पास कोबाल्ट स्टील, कठोर स्टील, टंगस्टन और एक मिश्र धातु एल-निको है, इससे बनाए जाते हैं। इसका उपयोग इसमें क्यों करते हैं, इनका उपयोग इसमें क्यों करते हैं, इसके बारे में आगे अपने पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इनके कुछ गुण हैं, उन गुणों के आधार पर चयन किया जाता है कि किस पदार्थ से कौन सा चुंबक बनाया जाएगा। ये था बेटा अपने पास
चुंबक क्या है और चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। चुंबक बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। लेकिन कृत्रिम चुंबक फिर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। ये पूछेगा क्या कि दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, स्थायी कृत्रिम चुंबक का निर्माण करते हैं। और इस पे आगे जो क्वेश्चन आएंगे कि इन्हीं का उपयोग क्यों करते हैं, उसके बारे में अपने आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अब आता है बेटा अपने पास छड़ चुंबक के गुणधर्म। छड़ चुंबक के गुणधर्म। छड़ चुंबक के गुणधर्म, क्या क्या गुण पाए जाते हैं छड़ चुंबक में, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। अपने को अच्छी तरह से इनको ध्यान से देखना है बेटा। सबसे पहला आता है बेटा अपने पास आकर्षण की प्रकृति। पहला है अपने पास है आकर्षण की प्रकृति। आकर्षण की प्रकृति। छड़ चुंबक या इसको दंड चुंबक भी बोल देते हैं, एक ही बात है बेटा। दंड चुंबक या छड़ चुंबक दोनों एक ही मतलब है। अब देखिए बेटा आकर्षण की प्रकृति क्या है। छड़ चुंबक जो है वो चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। आपने देखा भी होगा किसी छड़ चुंबक को अगर अपने लोहे के बुरादे के पास ले जाते हैं तो लोहे का बुरादा छड़ चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो छड़ चुंबक क्या करती है, चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और ये आकर्षण जो होता है वो छड़ चुंबक के सिरों पर अधिक होता है, बीच में कम होता है। यदि अपने क्या करते हैं किसी छड़ चुंबक को, ये छड़ चुंबक है, इसको लोहे के बुरादे में गिरा के बाहर निकालें तो आप देखेंगे कि वो बुरादा इस तरह से चिपक जाएगा इसके ऊपर। लोहे का जो बुरादा है, लोहे की जो छिलन है वो इस तरह से इसके ऊपर चिपक जाएगी। बीच में भी चिपकेगी लेकिन बीच में कम, किनारों पर ज्यादा। जो किनारे होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। छड़ चुंबक के जो किनारे हैं उन्हें क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। दोबारा सुनिए बेटा, छड़ चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यह आकर्षण जो होता है वो बीच में कम होता है और चुंबक के सिरों पर अधिक होता है। चुंबक के जो सिरे होते हैं उन सिरों को क्या कहते हैं बेटा, छड़ चुंबक की बात करें, छड़ चुंबक के सिरों को क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। बात करेंगे कौन सा ध्रुव कैसा ध्रुव है, ठीक है, लेकिन सिरे जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ये हो गया बेटा आकर्षण की प्रकृति। दूसरा अपने पास जो गुण है बेटा वो है अपने पास क्या, दिशा निर्देशन का गुण। दूसरा है बेटा दिशा निर्देशन का गुण। दिशा निर्देशन का गुण क्या गुण है दिशा निर्देशन का, यदि छड़ चुंबक को अपने धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे तो यह भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित हो जाती है। कैसे, देखिए, अगर अपने किसी छड़ चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें बेटे, छड़ चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो यह भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित हो जाती है। यह है भौगोलिक उत्तर, यह है भौगोलिक दक्षिण। यह भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित हो जाती है। छड़ चुंबक का जो सिरा भौगोलिक उत्तर की तरफ होता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। छड़ चुंबक का जो सिरा भौगोलिक उत्तर की तरफ होता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और छड़ चुंबक का जो सिरा भौगोलिक दक्षिण की तरफ होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। छड़ चुंबक का वह सिरा जो भौगोलिक उत्तर की तरफ है, भौगोलिक उत्तर जो भूगोल के हिसाब से अपने लेते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, भौगोलिक उत्तर की तरफ होता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं बेटे। और जो भौगोलिक दक्षिण की तरफ होता है उसे क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसी में देखिए छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ये अपने पास छड़ चुंबक है बेटा, ये छड़ चुंबक के अपने पास ध्रुव हो गया नॉर्थ और ये साउथ। इनको मिलाने वाली ये जो काल्पनिक रेखा है इसे चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ये क्या कहलाती है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है बेटा, उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। छड़ चुंबक के मध्य बिंदु, छड़ चुंबक के मध्य बिंदु से गुजरने वाली और अक्ष के लंबवत जो रेखा होती है, छड़ चुंबक के मध्य बिंदु से गुजरने वाली
अक्ष के लंबवत जो रेखा होती है उसे चुंबकीय निरक्ष कहते हैं बेटा। ये शब्द अपने काम आएंगे बार बार, दोबारा सुनिए बेटा। यदि किसी छड़ चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो वह उत्तर दक्षिण दिशा, भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित हो जाती है। छड़ चुंबक का जो सिरा भौगोलिक उत्तर की तरफ होता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जो सिरा भौगोलिक दक्षिण की तरफ होता है उसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं। छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, इस रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। इस रेखा के लंबवत चुंबक के केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होती है उसे चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखिए बेटा, छड़ चुंबक के अक्ष से गुजरने वाला, छड़ चुंबक के अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल, ये छड़ चुंबक है बेटे, ये चुंबकीय अक्ष हो गया बेटा, ये चुंबकीय अक्ष। छड़ चुंबक के अक्ष में से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। अक्ष में से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल जो है वो चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? चुंबकीय याम्योत्तर। मान लो ये छड़ चुंबक है, इसके अंदर इसका क्या है? अक्ष है। इस अक्ष में से गुजरने वाला इस तरह से ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल जो होगा उस तल को क्या कहते हैं बेटा? चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। ये शब्द अपने बार बार काम आने हैं। तो छड़ चुंबक क्या है बेटे? दिशा निर्देशन का गुण क्या था? लटकाया, भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित हो गई। जो सिरा भौगोलिक उत्तर की तरफ है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जो सिरा भौगोलिक दक्षिण की तरफ है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है उसे चुंबकीय अक्ष कहते हैं बेटा। अक्ष में से गुजरने वाले केंद्र, अक्ष के लंबवत केंद्र से गुजरने वाला जो अपने पास रेखा है उसे चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। अक्ष में से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल जो है उसे चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। ये दूसरा गुण हो गया बेटा। तीसरा गुण देखिए बेटा, तीसरा अपने पास है बेटा ध्रुव सामर्थ्य, या इसको प्राबल्य भी बोल देते हैं। ध्रुव प्राबल्य या ध्रुव सामर्थ्य, पोल स्ट्रेंथ। ध्रुव प्राबल्य या ध्रुव सामर्थ्य क्या चीज है बेटा? छड़ चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों द्वारा चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता ध्रुव प्राबल्य या ध्रुव सामर्थ्य कहलाती है। छड़ चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों द्वारा चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उस क्षमता को क्या कहते हैं बेटा? ध्रुव सामर्थ्य या ध्रुव प्राबल्य कहते हैं। छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्राबल्य समान होती है बेटे। छड़ चुंबक का चाहे उत्तरी ध्रुव है चाहे दक्षिणी ध्रुव है, दोनों की ध्रुव प्राबल्य जो है वो क्या होती है? समान होती है। ये नॉर्थ पोल मान ले, ये साउथ पोल, इन दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्राबल्य क्या होगी? समान होगी। ध्रुव प्राबल्य को अपने स्मॉल m से व्यक्त करेंगे बेटा। उत्तरी ध्रुव की जो ध्रुव प्राबल्य है उसको प्लस m से, और दक्षिणी ध्रुव की ध्रुव प्राबल्य है इसको माइनस m से व्यक्त किया जाता है। यानी दोनों का परिमाण एक जैसा होता है। दोनों ध्रुव एक ही सामर्थ्य से किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो दोनों की सामर्थ्य जो होती है वो क्या होती है? समान होती है। लेकिन उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्राबल्य को अपने प्लस m से लिखेंगे बेटा, दक्षिणी ध्रुव की ध्रुव प्राबल्य को अपने माइनस m से लिखेंगे। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, छड़ चुंबक की ध्रुव प्राबल्य जो होती है वो छड़ चुंबक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। मतलब ध्रुव प्राबल्य या ध्रुव सामर्थ्य इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। यानी छड़ चुंबक का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसके डायरेक्टली क्या होती है? प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल छोटा है तो ध्रुव प्राबल्य कम होगी, और अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बड़ा है तो ध्रुव प्राबल्य क्या होगी? अधिक होगी। अब देखिए बेटा, यदि किसी छड़ चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत दो भागों में विभाजित कर दिया जाए, यदि किसी छड़ चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत दो भागों में, यदि इस छड़ चुंबक को मैं इसे दो भागों में विभाजित कर दूं तो जो दोनों टुकड़े मिलेंगे बेटा उनकी ध्रुव प्राबल्य अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नहीं बदला, तो इसकी ध्रुव प्राबल्य में कोई फर्क नहीं आएगा, इसकी ध्रुव प्राबल्य में कोई अंतर नहीं आएगा।
यानी लंबाई के लंबवत दो भागों में विभाजित करने से ध्रुव प्राबल्य अपरिवर्तित रहेगी क्योंकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नहीं बदला। यदि इस छड़ चुंबक को मैं लंबाई के अनुदिश दो भागों में बांट दूं, यदि इस छड़ चुंबक को इसकी लंबाई के अनुदिश दो समान भागों में विभाजित कर दूं तो मेरे को ऐसे दो भाग मिलेंगे बेटा, एक ये, दूसरा अपने पास ये हो जाएगा। अब अपने पास क्या होगी, ध्रुव प्राबल्य आधी हो जाएगी। ध्रुव प्राबल्य जो है इसकी m/2, इसकी भी m/2, इसकी भी m/2 और इसकी भी m/2। ध्रुव प्राबल्य फिर क्या हो जाएगी, आधी, क्योंकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या कर दिया आपने, आधा कर दिया। तो ध्रुव प्राबल्य समझ में आया होगा बेटे। ध्रुव प्राबल्य क्या होता है, छड़ चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपने तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उस क्षमता को क्या कहते हैं, ध्रुव प्राबल्य या ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। छड़ चुंबक के जो दोनों ध्रुव होते हैं उनकी ध्रुव प्राबल्य समान होती है बेटा, इसको m से लिखते हैं, लेकिन उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्राबल्य को +m, दक्षिणी ध्रुव की ध्रुव प्राबल्य को -m से लिखा जाता है। ध्रुव प्राबल्य जो होती है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। अगर अपने क्या करते हैं, किसी छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत दो भागों में बांटते हैं तो ध्रुव प्राबल्य अपरिवर्तित रहती है, लेकिन लंबाई के अनुदिश अपने दो भागों में बांट दें, समान भागों में बांट दें, तो प्रत्येक भाग की ध्रुव प्राबल्य जो है वो मूल चुंबक की ध्रुव प्राबल्य की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब आते हैं बेटा अपने पास चुंबकीय ध्रुवों की युग्म में उपस्थिति। चुंबकीय ध्रुवों की युग्म में उपस्थिति। चुंबकीय ध्रुवों की युग्म में उपस्थिति, क्या मीनिंग है बेटा इसका। देखिए बेटा, एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है, एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर अपने ये कहें कि ये लो उत्तरी ध्रुव तो इसके साथ दक्षिण ध्रुव फ्री में जाएगा, अगर अपने ये कहें ये लो दक्षिणी ध्रुव तो उत्तरी ध्रुव इसके साथ फ्री में जाएगा, मतलब एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। चुंबकीय ध्रुव सदैव युग्म में पाए जाते हैं, मतलब एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है, चुंबकीय ध्रुव सदैव युग्म में पाए जाते हैं, मतलब दोनों ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों एक साथ होंगे। अगर अपने किसी भी छड़ चुंबक को दो भागों में विभाजित करते हैं तो प्रत्येक भाग एक नया चुंबक बन जाता है बेटा। यदि किसी छड़ चुंबक को अपने दो भागों में विभाजित करें तो प्रत्येक भाग जो है वो एक नया चुंबक बन जाता है और उस भाग में क्या होगा, दोनों ध्रुव होंगे। अगर अपने दो भागों में बांट दें तो ये एक नया चुंबक बन जाएगा बेटा, ये एक नया चुंबक बन जाएगा और इसके अंदर भी अपने पास क्या होंगे, दोनों ध्रुव उपस्थित होंगे, नॉर्थ और साउथ। इसको अगर अपने दो भागों में बांट दें तो प्रत्येक भाग एक नया चुंबक बन जाएगा बेटा, नॉर्थ साउथ, और इसके अंदर भी क्या होंगे, अपने पास दोनों ध्रुव उपस्थित होंगे। तो ऐसे करते करते अपने बांटते जाएं, लास्ट में अपने कहां पहुंच जाएंगे, परमाणु पर पहुंच जाएंगे। अब जब अपने परमाणु पर पहुंच जाएंगे तब क्या होगा, परमाणु में धनावेशित नाभिक है और इसके चारों तरफ विभिन्न वर्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चक्रण करेंगे, इलेक्ट्रॉन के विपरीत क्या होती है, धारा बहती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्रण कर रहा है तो ऐसे धारा बहेगी, ये धारा ऐसे बहेगी तो अपने पास क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत, मतलब जिसमें अपने पास क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज धारा दिखेगी जिस तरफ से देखने पर, वो तो क्या करेगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और अगर अपने दूसरी तरफ से इसी को देखेंगे तो अपने को धारा कैसे दिखेगी, धारा अपने को उल्टी दिखेगी, इसके अंदर उल्टी दिखेगी तो वो किस तरह से व्यवहार करेगा, साउथ पोल की तरह से व्यवहार करेगा। मतलब परमाणु तक भी विभाजित करते जाएंगे तब भी दोनों पोल उपस्थित होंगे। यानी अपने पास क्या होता है, सीधा सा मतलब ये कि चुंबकीय ध्रुव जो है वो हमेशा युग्म में, जोड़े में पाए जाते हैं, एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। किसी भी छड़ चुंबक को अपने दो भागों में विभाजित करें तो प्रत्येक भाग एक नया चुंबक बन जाता है। नेक्स्ट अपने पास है बेटा चुंबकीय ध्रुवों में बल की प्रकृति। चुंबकीय ध्रुवों में बल की प्रकृति। चुंबकीय ध्रुवों में बल की प्रकृति। समान प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ
इनमें प्रतिकर्षण होता है बेटा, इनमें प्रतिकर्षण होता है, यानी एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ एक ही बात है बेटा, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। विपरीत प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, समान प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है बच्चे छड़ चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। नेक्स्ट अपने पास है छड़ चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। छड़ चुंबक की प्रभावकारी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। छड़ चुंबक की प्रभावकारी लंबाई क्या है? छड़ चुंबक के जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं बेटा, वो एकदम सिरों पर स्थित नहीं होते हैं, सिरों से कुछ अंदर स्थित होते हैं। किस तरह से बेटे? छड़ चुंबक जो है, इस छड़ चुंबक के चुंबकीय ध्रुव एकदम सिरों पर यहां नहीं होते, यहां नहीं होते, ये कुछ अंदर स्थित होते हैं। जैसे ये नॉर्थ पोल, ये अपने पास साउथ पोल, ये कुछ अंदर स्थित होते हैं। छड़ चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है बेटा, इस दूरी को क्या कहते हैं? छड़ चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। छड़ चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों के बीच की जो दूरी है, उस दूरी को क्या कहते हैं? छड़ चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। अपने इस लंबाई को 2 l से लिखेंगे बेटा, ठीक है। कोई इसको l से भी लिख देता है बेटा, कोई इसको 2a से लिख देता है, कोई 2d से लिख देता है, कोई a से लिख देता है, कोई d से। अपने सभी जगह इसको 2l से लिखेंगे। यानी छड़ चुंबक की प्रभावकारी लंबाई होती क्या है? छड़ चुंबक के चुंबकीय ध्रुव किनारों पर स्थित न होकर कुछ अंदर स्थित होते हैं, और छड़ चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है, उसे क्या कहते हैं? छड़ चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। ये फिर लंबाई, अब अपने पास 2 लंबाई होगी। ये जो लंबाई होती है, इसको छड़ चुंबक की ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। ये ज्यामितीय लंबाई है, इसको क्या बोलते हैं? ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। छड़ चुंबक की प्रभावकारी लंबाई जो होती है, वो ज्यामितीय लंबाई की 5/6 गुना होती है। 5/6 गुना, यानी प्रभावकारी लंबाई बराबर होता है बेटा 5/6 गुना ज्यामितीय लंबाई। यानी ज्यामितीय लंबाई की जो भी ज्यामितीय लंबाई है, उसको अगर आप 5/6 से गुणा कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी? प्रभावकारी लंबाई आ जाएगी। यानी प्रभावकारी लंबाई इसकी ज्यामितीय लंबाई की 5/6 गुना होती है। नेक्स्ट अपने पास गुण आता है बेटा छड़ चुंबक का। नेक्स्ट है अपने पास बेटे छड़ चुंबक का विचुंबकन। छड़ चुंबक का विचुंबकन, विचुंबकन, डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ बार मैग्नेट। छड़ चुंबक का विचुंबकन, यानी इसमें चुंबकत्व नष्ट कैसे होता है, ये मतलब है इसका। विचुंबकन का मतलब इसमें चुंबकत्व का गुण जो है वो नष्ट कैसे हो जाता है। छड़ चुंबक का विचुंबकन होने के कई कारण है बेटे। उनमें पहला अपने पास, पहला दूसरा वैसे कुछ नहीं, अगर अपने छड़ चुंबक को क्या करते हैं? बार बार गिराते हैं। बार बार गिराने से, अगर छड़ चुंबक अपने पास, उसको अपने ऊपर से बार बार गिरा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके उसके चुंबकत्व में कमी आती जाएगी। दूसरा अपने पास है, अगर इसको पीटते हैं, पीटने से, अगर अपने उस छड़ चुंबक पे हथौड़े से बार करते जाए, तो धीरे धीरे करके उसका चुंबकत्व क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तीसरा अपने पास है, अगर इसके ताप में वृद्धि कर दी जाए, ताप बढ़ा दें, तो भी इसके चुंबकत्व में क्या आती है? कमी आ जाती है। और चौथा अपने पास है बेटा समय के साथ, आप कुछ भी मत करें ऊपर वाला, लेकिन इसको रख दिया आपने, और लंबे समय बाद जब आप देखोगे, तो इसके चुंबकत्व में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो ये विचुंबकन के कारण है। यानी इसको बार बार गिराने से, छड़ चुंबक को पीटने से, या फिर अपने पास इसके ताप में वृद्धि करते हैं, और अगर अपने ये कुछ भी नहीं करें और इसको रख दें, रखने के बाद भी समय के साथ धीरे धीरे इसके चुंबकत्व में क्या आती है? कमी आती है। तो इस तरह से क्या आता है? छड़ चुंबक का विचुंबकन हो जाता है। तो ये अपने पास छड़ चुंबक के कुछ गुण धर्म थे बेटा। यानी छड़ चुंबक जो है, उसमें आकर्षण की प्रकृति के बारे में देखा बेटा, दिशा निर्देशन, ध्रुव प्राबल्य क्या है, ध्रुव जो चुंबकीय ध्रुव है वो हमेशा युग्म में उपस्थित रहते हैं बेटे, चुंबकीय ध्रुवों में बल की प्रकृति क्या होती है, छड़ चुंबक की प्रभावकारी लंबाई अपने पास क्या है, और छड़ चुंबक का विचुंबकन कैसे होता है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटा अपने पास कि प्रतिकर्षण ही चुंबकत्व का असली प्रेक्षण है। प्रतिकर्षण ही चुंबकत्व का असली प्रेक्षण है। ये देखते हैं इसका मीनिंग क्या है।
प्रतिकर्षण ही चुंबकत्व का असली परीक्षण है। प्रतिकर्षण ही चुंबकत्व का असली परीक्षण है। क्या मीनिंग है इसका? अपने पास बेटे दो छड़ है, उसमें से एक तो छड़ चुंबक है और एक लोहे की छड़ है। दोनों एक जैसी आकृति और आकार की है। ये दो छड़ है, दोनों एक जैसी आकृति और आकार की है, लेकिन इनमें से एक चुंबक है और एक लोहे की छड़ है। यानी एक तो इनमें से क्या है, छड़ चुंबक है और एक लोहे की छड़ है, लोहे की छड़ है और एक छड़ चुंबक है। अपने को ये देखना है कि इनमें से कौन सी चुंबक है और कौन सी लोहे की छड़ है। अपने को इनको क्या करना है, अलग अलग करना है। इनको अलग अलग करने के लिए अपने क्या करते हैं, एक छड़ चुंबक लेते हैं। एक क्या ले ली, छड़ चुंबक। ये अपने को पता है कि ये छड़ चुंबक है। इनमें से पता नहीं है अपने को कि ये कौन सी छड़ चुंबक है और कौन सी लोहे की छड़ है। इस छड़ चुंबक का ये वाला सिरा इसके पास ले जाते हैं। हो सकता है ये दोनों क्या करें, आकर्षित हो। अब इसके पास ले जाएंगे, हो सकता है ये भी इसको क्या करे, आकर्षित करे। यानी इस पहले केस में हो सकता है दोनों ही इसको क्या करें, इनमें आकर्षण। मतलब ये सिरा जो है वो इसको आकर्षित कर रहा है, ये सिरा इसको भी आकर्षित कर रहा है। तो अपने को इस आकर्षण से ये पता नहीं चला कि इसमें से चुंबक कौन सा है। अब अपने क्या करेंगे, इन दोनों ही छड़ों के पास इसका दूसरा सिरा, इसको नंबर दे देता हूं मैं, नंबर 1 और नंबर 2। पहले नंबर 1 को इसके पास ले गए। अब अपने क्या करेंगे, इसके नंबर 2 को इसके पास लेके आएंगे। ये पता है अपने को कि ये क्या है, छड़ चुंबक है। जिससे अपने इसको पास लेके आएंगे, इसके पास लेके आएंगे, इसके पास, इनमें से एक निश्चित रूप से क्या होगी, प्रतिकर्षित होगी। मान लो यहां क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है और ये फिर भी आकर्षण होगा। ठीक है, तो जहां प्रतिकर्षण होगा इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों एक जैसे ध्रुव आ गए। एक जैसे ध्रुव, ध्रुव किस में होंगे, चुंबक में होंगे। इसका मतलब ये क्या है, छड़ चुंबक है। इसका मतलब ये क्या हो गई, छड़ चुंबक। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिकर्षण से अपने को पहचान हुई कि ये क्या है, छड़ चुंबक है। तो प्रतिकर्षण ही छड़ चुंबक का क्या है, असली परीक्षण है। ये था बेटा अपने पास छड़ चुंबक और छड़ चुंबक से संबंधित गुण धर्म अपने पास था। समझ आया होगा अच्छी तरह से, पूरा अच्छी तरह से इसको समझना बेटा, क्योंकि ये चीजें जो है वो अपने आगे तक काम आनी है। ठीक है, वीडियो को एकदम पूरा देखना है बेटा। जहां भी आपको लगे भी ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।